मेरा व्यक्तित्व कैसा है, ये मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा व्यवहार कैसा है, ये आप निर्धारित करते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर माधुरी साहू हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध। राजनीतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध को एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1919 में वेल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता। हालांकि इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध पढ़ाया जाता रहा है और मॉस्को यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एक सब पार्ट के रूप में इसको पढ़ाया जाता था। लेकिन स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों को अभी तक मान्यता शायद नहीं मिली है। जैसे कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके अंतर्गत जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच आपस में संबंध कैसे हैं, इस पर काफी हद तक निर्भर करता है। जब हम किसी विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने की बात करते हैं, तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि किसी विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने के लिए 3 मानकों को पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जो भी विषय हम पढ़ना चाहते हैं उसके पास एक निश्चित विषय वस्तु होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, उस संबंधित विषय की एक स्पेसिफिक रिसर्च मैथोडोलॉजी होनी जरूरी है और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी कि उस विषय को सार्वभौमिक स्वीकार्यता के रूप में स्थापित किया जा सकता हो। परंतु इत्तेफाक ऐसा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के विषय में अभी तक यह बात संभव नहीं हो सकी है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम पॉलिटिकल साइंस के एक सब पार्ट के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल साइंस ही में इसको पढ़ाया जाता हो। भूगोल, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी आदि विषयों में भी थोड़े थोड़े रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों को हमेशा पढ़ाया जाता रहा है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट पेपर या इम्पॉर्टेंट सब पार्ट के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। मान के चलिए आपको कोई घर खरीदना, तो जिस जगह पर आप घर खरीदना चाहते हैं वहां पे जाके आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वहां पे माहौल कैसा है, वहां पे पास पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, पास में कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, पार्क है, ग्रोसरी शॉप है, यानी कि हमारी रोज की आवश्यकताओं की चीजें वहां पे मिलती हैं या नहीं, वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है, वहां कन्वेंस जाने आने के लिए कैसा है, यानी कि ये सारी चीजें अगर हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है तो हमें वहां पे घर खरीदना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। यही चीज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहार पर भी निर्भर करती है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति कुछ और नहीं बल्कि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करे, क्यों स्थापित करे और उन संबंधों के द्वारा जो राष्ट्र है वो अपनी क्या आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है, अपने कौन कौन से स्वार्थों को सिद्ध कर पा रहा है, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल विषय है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। इसे हम दूसरे तौर पे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसकी सहायता से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत इसी बात पर आधारित है कि एक राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र से कैसा व्यवहार करता है, अपने सीमा से सटे हुए राज्यों के साथ व्यवहार कैसा करता है, दूरस्थ स्थित राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, या कहां तक वह राष्ट्र जो किसी अन्य राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने जा रहा है वह उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। यह बात इस चीज को निर्धारित करती है कि राष्ट्रों के आपसी संबंध कैसे। जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमेशा केंद्र में रहते हैं। सबसे पहले
राष्ट्रहित की अवधारणा। जी हाँ, जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित राष्ट्र से उसके कितने हित सध रहे हैं, उसे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, उसे क्या-क्या सीखने को मिल सकता है, उसकी कौन-कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इस तरह से राष्ट्रहित विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसी तरह से राष्ट्रीय शक्ति भी संबंधों को काफी हद तक निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शक्ति से तात्पर्य है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो जनसंख्या है, जो वहाँ की कृषि व्यवस्था है, जो वहाँ के उद्योग धंधे हैं, जो वहाँ पे विकास हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारे राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग किस तरह से कर पा रहा है अपने लिए और अपने से जुड़े हुए राष्ट्रों के लिए, यानी कि उसको हर हाल में कुछ प्रॉफिट ही चाहिए क्योंकि राष्ट्रहित अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना बहुत जरूरी है। जब दो राष्ट्र आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच सब कुछ बहुत मित्रता पूर्वक ही है। दो राष्ट्रों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है और ये मतभेद जो है वो संघर्षों को जन्म देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शक्ति की सहायता से संघर्षों को दूर करते हुए उनके समाधान की प्रक्रिया, यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है। यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के बीच केवल मतभेद या संघर्ष नहीं होते हैं, बल्कि एक और बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हम सहयोग के तौर पे जान सकते हैं। सहयोग से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए एक शक्तिशाली राष्ट्र, वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों, अपने से छोटे राष्ट्रों या अपने से कम शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य मुद्दा है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच जब कोई संबंध स्थापित होता है तो उनके बीच सहयोग और संघर्ष और फिर सहयोग और फिर संघर्ष, ये प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन्हीं मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये जान लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारे देश के विदेश नीति, हमारे देश के विभिन्न देशों के साथ कैसे संबंध हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महाशक्तियां हैं वो आपस में कैसा व्यवहार कर रही हैं, अपने से कमजोर या अपने से शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच कैसा व्यवहार कर रही हैं, अंतरराष्ट्रीय सामरिक या स्ट्रेटेजिक मुद्दे किस तरह से हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में किन बातों को वरीयता दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, ये सारे किस तरह से स्थापित किए जाएं, जो वर्तमान परिदृश्य है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण क्या चाह रहा है, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र है। जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित वैसे तो कई सारी विचारधाराएं प्रचलित हैं, परंतु जिनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उनमें से कुछ विचारधाराएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को और अधिक स्पष्ट तौर पर परिभाषित कर देती हैं। इनमें से कुछ विचारधाराओं का अध्ययन हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे, जैसे कि आदर्शवादी विचारधारा या आइडियलिस्टिक थ्योरी, यथार्थवादी विचारधारा जैसे कि रियलिस्टिक थ्योरी, गेम थ्योरी। जी हाँ, गेम थ्योरी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण सिद्धांत और सिस्टम थ्योरी यानी कि व्यवस्था सिद्धांत, ये भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न विचारधाराएं हैं जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है। इस विषय में हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।